दोस्तों हम डिस्कशन कर रहे हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज आपका पहला क्वेश्चन है अत्यधिक चारण का क्या कारण है। दोस्तों आपको बताना है अत्यधिक चारण से क्या परिणाम होते हैं। अत्यधिक चारण का ये मतलब है कि गाय भैंस बकरियों के द्वारा यदि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित घास छोटे पौधों को चर लिया जाएगा तो उससे क्या होगा। तो दोस्तों उससे मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है या मृदा अपरदन होने लगता है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, मृदा अपरदन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ह्यूमस क्या होता है। दोस्तों ह्यूमस जो होता है पेड़ पौधे और छोटे जीव जंतुओं के मरने पर या बड़े जीव जंतु जो भी हैं वो मर जाते हैं तो पृथ्वी सतह पर वो मरे हुए या सड़ने गलने के बाद जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। दोस्तों ह्यूमस की एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर पानी संरक्षण की जो क्षमता होती है, जिससे पेड़ पौधों के जो क्या ग्रोथ में फ़ायदा मिलती है। तो पेड़ पौधों की ग्रोथ को क्या होते हैं बढ़ती है या ह्यूमस बढ़ाता है, और उसमें जल संरक्षण की क्षमता होती है। तो ह्यूमस निर्माण में सहायक कौन है दोस्तों, अपघटक, क्योंकि अपघटक ही नहीं होंगे तो ह्यूमस बनेगा ही नहीं, जो कि पेड़ पौधों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है वनों के कटान के प्रमुख कारण हैं। तो दोस्तों वनों के कटान के कारण वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होता है, ये भी सही आंसर है। जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है, वर्षा का अनियमित हो जाती है, ये भी वनों कटान के कारण होता है। मृदा अपरदन, ये भी मृदा अपरदन होने लगती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीनों ही वनों के कटान के प्रमुख कारण हैं या प्रमुख परिणाम हैं उनके। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है नदी मुहानों के लक्षण है। नदी मुहानों पर दोस्तों क्या पाया जाता है, ताज़ा एवं खारा जल पाया जाता है, राइट। समृद्ध जैव विविधता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिक उत्पादकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों नदी मुहानों के लक्षण हैं। तो दोस्तों आंसर आंसर इसका हो गया डी, ये सभी इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बड़ी मात्रा कहलाती है। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम जैव सांद्रण, इसको दोस्तों बोला जाता है जैव सांद्रण बोला जाता है। यदि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है जल चक्र को नियंत्रण करता है। आपको ये बताना है कि जो जल चक्र है पृथ्वी पर उसको कौन नियंत्रण करता है। तो दोस्तों उसको वनों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन हम आपके सामने समय समय पर लाते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कह रहा है पेड़ों की कटाई घटाती है। पेड़ों के काटने के कारण दोस्तों क्या घटता है ये आपको बताना है। तो पेड़ों के कटाई से वर्षा का कम होना पाया जाता है। आपने देखा होगा अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं, या रेगिस्तान अधिकतर क्षेत्र में है तो वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए इनमें से कौन हानिकारक है। तो दोस्तों प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन बहुत कम हो पाता है या उसको हम रिसाइकिल बहुत कम कर पाते हैं। आपने देखा हो प्लास्टिक पृथ्वी की सतह पर जगह जगह वो पड़ी हुई है, उसका अपघटन नहीं होता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कह रहा है चिपको नारा परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था। तो दोस्तों चिपको नारा आप सभी जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई एग्जाम में बार बार आ चुका है। अब कह रहा है आसपास के वातावरण में पशु और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ वातावरण है उसमें पशुओं और पौधों के बीच जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उसको कहते हैं हम पारिस्थितिकी विज्ञान, ये पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न कई बार डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। आपको बताना है जो इकोलॉजी शब्द है उसकी रचना किसने की थी। दोस्तों इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। तो दोस्तों अजैविक पर्यावरण का भाग है वो नहीं है, कौन है, पेड़ पौधे नहीं है, अजैविक नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे कौन है, जैविक हैं, और इसने पूछा है अजैविक नहीं है।
समझ सकता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं। तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है, जैविक कारक कहा जाता है। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों हम आपके सामने लाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी जो आगामी टेट और सीटेट की परीक्षा है उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी को पुख्ता कर दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।